हे वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल यू आर वेल। इस वीडियो में हम इंश्योरेंस लॉ का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। वो क्या है? नेचर ऑफ इंश्योरेंस। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंश्योरेंस में बी डिस्कस इन द फॉलोइंग हेड्स। फर्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट। जो इंश्योरेंस है वो आपको पता है कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योरर जो है प्रॉमिस करता है इंश्योर्ड को कि वो उसे कंपनसेट करेगा जब उसे कोई लॉस होगा या कोई डैमेज होगा। उसके बदले जो इंश्योर्ड है इंश्योरर को प्रीमियम पे करेगा। प्रीमियम जो है मंथली पे होता है, पीरियडिकली भी और एनुअली भी। वो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली पे होता है पॉलिसी की। ठीक है। आगे है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी जो है एक गवर्निंग प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इंश्योरेंस का। ये ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो अप्लाई होता है सभी इंश्योरेंस पर, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस एंड सिकनेस इंश्योरेंस। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का क्या मतलब है? यानी इंडेमनिटी मतलब होता है कि इंश्योरर के द्वारा जो है इंश्योर्ड को कंपनसेट करना जब उसे लॉस हो जाए या डैमेज हो। ठीक है। आगे करते हैं। आगे है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एलेट्री। ये कहा जाता है कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो एलेट्री कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो बेस है फेट और चांस पर। ठीक है। एक केस था मैक्रुआ वर्सेस एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एलेट्री नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। क्योंकि जब इंश्योर्ड जो है क्लेम कर रहा है, क्या कहते हैं कि हाँ मुझे कंपनसेशन दी जाए, है ना, तो उसका जब लॉस हुआ एट द टाइम ऑफ लॉस जो है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी जो है उसे कंपनसेशन मिलेगी। आगे है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है जब आप क्लेम कर रहे हो कि हाँ मुझे कंपनसेट किया जाए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखो, अब मैं प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस ले रही हूँ, है ना। अब मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा इंटरेस्ट है, तभी मैं ले रही हूँ ना, मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेजर ही कहलाएगा। ठीक है, जो कि वॉइड है। आगे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ को हम क्या देते हैं? ओब्रिमा फाइट भी। ठीक है। इसमें क्या देखो, गुड फेथ जो है जनरली नेसेसरी नहीं है हर एक एग्रीमेंट के लिए कि वो हो ही हो। ठीक है। बट देयर आर क्लासेस ऑफ एग्रीमेंट्स ने जिसमें जो है गुड फेथ होना चाहिए, जैसे कि मान लो पार्टनरशिप हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हो गया, फैमिली सेटलमेंट हो गया, ठीक है, एट्सेट्रा। इन सब में जो है एटमोस्ट गुड फेथ होना ज़रूरी है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओब्रिमा फाइट यानी कि एटमोस्ट गुड फेथ की कौन सी है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है। चाहे वो लाइफ है या फायर है या मेरीन है या एक्सीडेंटल है, इन सब में जो एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। एटमोस्ट गुड फेथ होता क्या है? देखो बच्चों, पार्टीज़ जो दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनकी ड्यूटी बनती है कि जो भी उनकी नॉलेज में जो फैक्ट्स हैं वो एक दूसरे को बताएं सच सच, बिना कुछ छुपाए। ठीक है। आगे करते हैं अंडरटेकिंग ऑफ रिस्क। आपको पता है कि बियरिंग एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ रिस्क जो है सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का। अब जो इंश्योरर है ना, जो पॉलिसी दे रहा है, वो एक तरह से रिस्क ले ही रहा है, रिस्क ले रहा है उसका कि इनकेस अगर इंश्योर्ड को जो है कोई डैमेज या लॉस होता है तो वो उसे कंपनसेट करेगा। उसके बदले जो इंश्योर्ड है इंश्योरर को जो है प्रीमियम पे करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। इंश्योरेंस जो है एक कोऑपरेटिव डिवाइस है। वो कैसे कि कोऑपरेटिव डिवाइस कैसे? क्योंकि वो बर्डन ऑफ रिस्क जो है शेयर हो जाता है। यानी कि अब देखो जो इंश्योर्ड को लॉस हुआ, ठीक है, या डैमेज हुआ हम कह सकते हैं, तो जो है इंश्योरर जो है इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा, है ना। एक तरह से जो है रिस्क जो है शेयर हो गया ना इंश्योरर और इंश्योरर के बीच में। ठीक है। आगे है पेमेंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स। देखो, जब कोई इवेंट होगा, स्पेसिफाइड इवेंट, जैसे लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो अगर डेथ होगी तो जो है एक फिक्स्ड अमाउंट देगा इंश्योरर, है ना। जनरल इंश्योरेंस के केस में क्या है कि अगर मान लो फायर इंश्योरेंस लिया हुआ, उसमें जनरल इंश्योरेंस में फायर, मरीन हो गया, एक्सीडेंशियल, ये सब कवर होते हैं। मान लीजिए फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, देन मान लीजिए प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया फायर की वजह से, तो इंश्योरर जो है कंपनसेट करेगा। ठीक है। वो कंपनसेट करेगा, कितना कंपनसेट करेगा? जितना डैमेज हुआ है, एक्चुअल डैमेज सफ़र किया जितना इंश्योर्ड ने, उतना कंपनसेट करेगा। लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट तय होती है, उसके मरने के बाद जो उसके नॉमिनी और असाइनी को वो फिक्स्ड अमाउंट दी जाएगी। ठीक है। आगे है प्रीमियम। प्रीमियम पे करना बहुत एसेंशियल है। ठीक है। इंश्योरेंस का वन ऑफ द एसेंशियल है ये कि प्रीमियम पे करना है। ठीक है। अगर इंश्योर्ड जो है प्रीमियम नहीं पे कर रहा, देन वो क्लेम भी नहीं कर सकता। अगर उसे कोई लॉस या डैमेज हो जाता है ना, या उसने फायर इंश्योरेंस लिया, उसकी प्रॉपर्टी को फायर की वजह से कोई लॉस या डैमेज हो जाता है, अगर वो प्रीमियम ही नहीं पे कर रहा, देन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा। ठीक है। आगे है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेशन।
जो इंश्योरेंस को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेशन क्यों कहते हैं? देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की, वो पार्टीज जो है आपस में नहीं नेगोशिएट करके डिसाइड करती, वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होती हैं इंश्योरेंस के द्वारा जो पॉलिसी प्रोवाइड कर रहा है। उसके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी होती हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो है टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जो इंश्योर्ड को सही लगे अपने हिसाब से कि हाँ उसके लिए वो सूटेबल है तो वो ले सकता है। इसमें बार्गेनिंग नहीं कर सकता कि हाँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो फिक्स्ड है। ठीक है, ये था नेचर ऑफ इंश्योरेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।